स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारद्वाज स्टोरी पे। हम आ चुके हैं एक और नई कहानी लेके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत देर तक हम सब खामोश बैठे थे। फिर सीमा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अनीता चलिए, देर हो रही है, घर चलते हैं। मैं राजेश की मम्मी और पापा को नमस्ते करके उठी और बाहर आ गई। बाहर आकर मैंने दरवाजे से फिर पलट कर देखा तो राजेश बहुत गहरी नींद में सोया हुआ मालूम पड़ा। घर आकर हम दोनों ने बहुत देर तक गप्पे मारी। मैं उसके और वो मेरे कॉलेज के किस्से पूछती रही। हम दोनों दिन भर हंसते रहे और बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। अचानक मौसा जी की गाड़ी आई। हम कमरे से बाहर आए। मौसा जी को देखते ही जाने क्यों राजेश का ध्यान फिर आ गया। मैंने पूछा, मौसा जी राजेश कैसा है अब? मौसा जी ने कहा, पता नहीं बेटा, मैं लौटते वक्त वहां से नहीं होकर आया और फिर अब तो उसकी मम्मी पापा आ गए हैं। कोई जरूर होगी तो बता देंगे। बात तो मौसा जी की सही थी, पर जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि राजेश की मम्मी पापा कि आ जाने से हमारा फर्ज खत्म नहीं हो जाता। पर जाने क्यों मैं कुछ नहीं कह पाया। रात को जब खाना खाकर हम सोने के लिए सीमा के कमरे में गए तो सीमा ने अचानक मुझसे पूछ लिया, अनीता क्या बात है, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। मैंने सकपका कर कहा, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। मैं भैया राजेश के बारे में क्यों सोचने लगी। ये कहते ही मैंने अपनी जीभ काट ली। अनजाने में मेरे मुंह से मेरे मन की बात बाहर आ गई। सीमा हंसने लगी, बोली, पकड़ी गई ना चोरी। मैं तो सुबह अस्पताल से ही देख रही हूँ कि तुम्हारा ध्यान उस लड़के में ही अटका हुआ है। मैंने कहा, घट पागल, इतना बड़ा एक्सीडेंट है तो ध्यान तो जाएगा ही। मैंने कभी ऐसी दुर्घटना अपनी आंखों से नहीं देखी थी। सीमा यकीन कहाँ मानने वाली थी। मुझे राजेश का नाम लेके छेड़ने लगी। बोली, ऐसा करते हैं कि जब राजेश ठीक हो जाए तो उसके यहीं अपने घर ले आएंगे। क्यों, कैसा रहेगा? मैंने कहा, तेरा घर है, जिसे चाहे रख, मुझे क्या। ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हमें नींद आ गई। रात को अचानक मेरी नींद खुली। ऐसा लगा कोई मुझे हिला रहा है। मेरी आंखें खुली तो देखा कोई नहीं था। सीमा दूसरे बेड पे आराम से सोई हुई थी। अचानक मुझे ध्यान आया कि क्या मैं सपना देख रही थी। सपने में मैंने देखा कि राजेश हमारे घर के बाहर खड़ा है। उसके शरीर पर चोट या पट्टी नहीं है और वो एक गहरे नीले रंग की टी शर्ट और जीन्स पहने खड़ा है। टी शर्ट पे लिखा है आई लव यू और उसके हाथों में एक फूलों का गुलदस्ता है। मेरी मौसी बाहर आ गई तो उसने पूछा कि क्या हुआ अनीता, यहाँ क्या कर रही हो? तो मौसी जी ने कहा, अंदर आ जाओ बेटा। अंदर आकर वो मेरे पास आया और फूलों का गुलदस्ता मेरे हाथों में देकर बोला, थैंक यू। मैं शर्मा गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहूँ। वहीं पर मौसी जी और सीमा भी तो थी। तभी सीमा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और हिलाकर बोली, कुछ तो बोल, क्या हो गया? उसे हाथ के झटके से मेरी नींद खुल गई। पहले तो मेरे होठों पे मुस्कान आई और फिर सीमा पर बहुत गुस्सा। इतनी जोर से हाथ हिलाने की क्या जरूरत थी? खैर, सपनों की बात सपनों तक ही ठीक थी। ये सोचकर मैं फिर लेट गई। लेकिन बहुत देर तक राजेश का चेहरा मेरे आंखों के सामने तैरता रहा। दोस्तों, ऐसे ही और भी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।